दोस्तों, आज बहुत ही इतिहास का स्वर्णमयी दिन है। भारतीय इतिहास में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। ऐसे ही आज के दिन 31 जुलाई 1940 को इस भारत माता की स्वतंत्रता के लिए एक वीर योद्धा और इस भारत माता की कोख से जन्म लेने वाले शूरवीर होते हैं और निडर साहसी होते हैं, ये तो सबको पता है। परंतु विदेशी धरती पर जाकर भारत माता के मस्तिष्क को ऊंचा करना, भारत माता के अपमान का बदला लेना, ऐसे शूरवीर कम ही हुए हैं। उनमें से एक अमर शहीद उधम सिंह जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1940 को 31 जुलाई के दिन उन्हें फांसी दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम सब ने ही जानकारी होगी। वह बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था। वहाँ असंख्य सैकड़ों लोग आज़ादी का लड़ाई के लिए, भारत माता को आज़ाद करने के लिए एकत्रित हुए थे, पर निहत्थे थे। उसमें बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सभी थे और गांधी जी को सुन रहे थे। तभी वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उनकी पुलिस आती है और पंजाब के गवर्नर जनरल डायर द्वारा उन निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी जाती है। उस सभा के बीच एक 18-19 साल का बालक वहाँ जल व्यवस्था में लगा हुआ था। जब गोली चलती है तो किसी तरह अपने प्राणों को बचाता है और जब वहाँ भागने की चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है, वहाँ एक कुआं होता है। कुएं के अंदर इतनी कुएं से लाशें निकलती है कि पूरा कुआं लाशों से ढक जाता है। दीवार के अंदर आज भी वहाँ बंदूक की गोली का छेद है। जब वो बालक लाशों से ढकने के कारण बच जाता है तो उसी दिन संकल्प लेता है कि जिसने ये हत्याकांड करवाया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उस हत्याकांड के बाद जनरल डायर को वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है और वो वहीं रहने लगता है। वो बालक और कोई नहीं, शहीद अमर शहीद उधम सिंह जी थे, जो मन में प्रण करते हुए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। और जब उस चीज़ पर बहस होती है, जनरल डायर अपने कार्यों का उल्लेख करता है इंग्लैंड की संसद में। शहीद उधम सिंह जी अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए इंग्लैंड में रहते हुए शस्त्र के साथ उस सदन में पहुंचते हैं। पूरा सदन वहाँ के सदस्यों से खचाखच भरा होता है और निडर सिंह के भांति वीर उधम सिंह जी वहाँ पहुँचते हैं और 26 दिसंबर 1940 को भरी सभा में जनरल डायर के सिर में 3 गोली दागते हैं और भारत माता का जय घोष करते हुए वहाँ से भागते नहीं और तुरंत आत्मसमर्पण करके ये संदेश देना चाहते हैं
कि तुम हमारे देश में आकर हमें मार सकते हो, तो भारत माता के सपूत इतने वीर, इतने साहसी है कि वो भी तुम्हारे देश के अंदर तुम्हें आके धूल चटा सकते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के सन 1919 में हुआ था और वह उधम सिंह जी के मन में एक आग लगी हुई थी। उस आग को वो शांत नहीं होने देते हैं और 1940 में 21 वर्ष पश्चात उस आतताई राक्षस को धराशायी कर देते हैं, उसके सर के पगछड़े उड़ा देते हैं और वहीं तुरंत आत्मसमर्पण करके संदेश देते हैं कि भारत में ऐसे सिंह हैं जो एक गाल पे खाने के बजाय तुम्हारा मुंह ही तोड़ने में सक्षम है। और उस जुर्म में 31 जुलाई सन 1940 को उस भारत माता के वीर सपूत को इस भूमि को छोड़कर देवभूमि के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। 31 जुलाई आज का दिन हमारे पूर्वजे, हमारे महापुरुष के बारे में हमें याद रखें, उनको मन से श्रद्धांजलि दें। आज हम अगर परिंदे की भांति गगन में उड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन महापुरुषों का बलिदान है। उन महापुरुषों को हम भूल ना जाए, उन्हें याद रखें। भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।